ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं पेंतकोस्त के संबंधित 5 तथ्यों पर विचार करते हुए उसका संदेश आप सबों के साथ बांटना चाहता हूं। पेंतकोस्त एक नई फसल का उत्सव है। इसके बारे में हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 पद संख्याएं 22 और 23 में पढ़ते हैं। यहूदी लोग गेहूं का पहली फसल ईश्वर को चढ़ाते थे। इस दिन सभी पुरुषों को मंदिर में उपस्थित होकर दान चढ़ाना था। दूसरा, पेंतकोस्त का पर्व मूसा नबी को परमेश्वर द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं की घटना की यादगारी में मनाया जाता था। इसके बारे में हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 28 में पढ़ते हैं। मिस्र देश की गुलामी से निकलने के 50 दिन बाद साइनाई पर्वत पर ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, जिसके आधार पर नियम कानून बनाकर इजरायली लोग एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए और एक परमेश्वर की आराधना करने लगे। तीसरा, पेंतकोस्त के दिन सारी दुनिया से यहूदी पुरुष और साथ साथ अन्य विदेशी दर्शक और तीर्थयात्री यरूशलेम आते थे। चौथा, पेंतकोस्त के दिन जीव प्रभु यीशु ने विश्वास का पहला फल पवित्र आत्मा को प्रेरितों पर भेजा। प्रेरितों पर उतरते ही पवित्र आत्मा उन्हें साहस, शक्ति, सुबुद्धि और सामर्थ्य देकर नया नियम को उनके हृदय में लिखा। इस प्रकार से नबी यिर्मयाह का कथन अध्याय 31 पद संख्या 33 पूरा हुआ। पांचवा, पवित्र आत्मा के उतरने के बाद प्रेरितों ने प्रवचन शुरू किया। भिन्न भिन्न भाषाओं, देशों के लोग भी ईश्वर की महिमा को समझे और कलीसिया या मंडली का उद्गम हुआ। एक नई जीवन शैली शुरू हुई। मनन चिंतन करने की बात तो यह है कि साल में 365 दिन होने के बावजूद क्यों प्रभु यीशु ख्रिस्त की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं पास्का पर्व और पेंतकोस्त पर्व के दिन ही हुआ। जरा देखिए, लगभग 1446 ईस्वी पूर्व मिस्र देश की गुलामी से निकलने के पहले मेमना का रक्त इजरायलियों के द्वार पोस्ट पर लगाया गया, जिससे उनकी जान बच गई और वे मिस्र देश से निकल पड़े। इस घटना को लेकर पास्का पर्व मनाया जाता है और उसी पास्का पर्व के दिन 30 ईस्वी में प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना क्रूस पर बलिदान देकर हमें पाप से बचाया। आगे देखिए, मिस्र देश से निकलने के 50 दिन बाद ईश्वर ने 10 नियम को चट्टान की 2 पट्टियों पर लिखकर मूसा नबी को दिया। उसी की यादगार में पेंतकोस्त पर्व मनाया जाता है। इसी पेंतकोस्त पर्व के दिन लगभग 1476 साल बाद प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजकर नया विधान स्थापित किया। फिर देखिए, लोग पहली फसल पेंतकोस्त के पर्व दिन ईश्वर को चढ़ाते थे। उसी दिन यीशु विश्वास का पहला फल पवित्र आत्मा को हमें दिया और उसी दिन प्रेरितों के प्रवचन का पहला फल भी 3000 विश्वासियों का मंडली बना। भिन्न भिन्न देशों के लोग वहां पेंतकोस्त पर्व के लिए मौजूद थे। उन पर यीशु की साक्षी पड़ता है। अब सुसमाचार एक राष्ट्र से निकलकर सारे देशों में फैलने वाला हो गया। ये सब तभी संभव है जब कोई सोच समझकर विचार करके इन घटनाओं को किसी विशेष दिन से जोड़े। पिता ईश्वर ने यही किया। यह पुराने विधान को नए विधान के साथ जोड़ने का पिता ईश्वर की योजना है। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें इतना सुंदर मुक्ति का इतिहास देने के लिए। जाते जाते हम 3 बात याद रखें। कलीसिया में पवित्र आत्मा कार्य करती है। कलीसिया का जीव पवित्र आत्मा है। कलीसिया संत पापा, फादर सिस्टर
पास्टर, प्रचारक या हम सभी के बुद्धि से ऊपर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संचालित होता है। जिस समाज में कलीसिया का गठन हुआ वह हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलता जा रहा है। कलीसिया को आगे बढ़ने में हम अपना हाथ बटाएं। पवित्र आत्मा को हमारी सहायता नहीं, साथ चाहिए। पेंतकोस्त एकता का प्रतीक है। याद है, पुराने विधान में लोग घमंड में आकर ईश्वर तक पहुंचने वाला टावर बना रहे थे। ईश्वरीय प्रदत्त भिन्न भिन्न भाषाओं के कारण वे एक दूसरे को समझ नहीं पाए और उनका प्लान फेल हो गया। पेंतकोस्त में उसका विपरीत हुआ। अब भिन्न भिन्न राष्ट्र भाषा के लोग विनम्र होकर इन गलीलियों की भाषाओं को सुनकर सुसमाचार पर विश्वास करके एक मन और एक हृदय होकर मिलजुल कर रहने लगे। मंडली में रहकर हमारी भी समझदारी इसी प्रकार होनी चाहिए। अलग अलग भाषा के लोगों के प्रति या फिर अपने ही भाषा में भिन्नता के प्रति। किसी की भाषा मीठा है तो किसी का कड़वा, किसी का सीधा है तो किसी का उल्टा, किसी का हमेशा गर्म है तो किसी का नरम। सबों को बदलकर एक प्रेम की भाषा बोलना है जिसे सब समझते हैं। कहते हैं अंत भला तो सब भला। पेंतकोस्त घटना के कारण आज हम ईश्वरीय वचन को अपने ही भाषा में पढ़ सुन सकते हैं। अपने भाषा में बाइबल को पढ़ना सुनना कितना अच्छा लगता है। अनुवादकारों और लेखकों को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें, ईश्वर उनको आशीर्वाद दे। पवित्र आत्मा हमारा साथ रहे। जय यीशु। धन्यवाद।